साल 1970 के दशक में भारत ने जो सपना देखा वो आज 55 साल बाद साकार हुआ है और इसीलिए हाथ में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया को भारत का दम दिखाया है। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जिसकी ऊंचाई एफिल टावर और कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। बम धमाके तो छोड़िए, जिसका रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 120 साल तक देश की सेवा करने के लिए बना यह पुल आईआईटी और डीआरडीओ के इंजीनियर्स और हजारों मजदूरों की मेहनत, उनके पसीने का नतीजे का ही फल है, जिससे अब दिल्ली और श्रीनगर की यात्रा का समय घटकर 13 घंटे हो जाएगा। इस पुल को देखकर आज पाकिस्तान और चीन हक्के बक्के रह गए हैं। जहां पहलगाम हमला हुआ था उससे सटी बैसरन घाटी के जंगल भी पीर पंजाल से ही जुड़े हैं, जिस पर यह पुल बना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। एनबीटी एक्सप्लेनर पर बात आज चिनाब पुल की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई सौगातों की। प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब ब्रिज समेत कई परियोजनाओं को देश को समर्पित कर दिया है। 46,000 करोड़ की इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, अंजी ब्रिज और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना शामिल है। पीएम ने जम्मू कश्मीर रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक पल बन गया है। साथ ही उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जो इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगी। मगर बात करते हैं पहले इस पूरी परियोजना के स्ट्रेटेजिक पहलू की। क्या है इसका रणनीतिक पहलू, जिससे पाकिस्तान और चीन को टेंशन जरूर होना शुरू हो चुकी है। दरअसल पूरी बात हिमालय क्षेत्र पर पीर पंजाल श्रेणी के इर्द गिर्द की है, जिसे मोदी का चिनाब चक्रव्यूह कहा जा रहा है। 250 किलोमीटर की रफ्तार वाली बर्फीली सर्द हवाओं को भी यह पुल चिनाब ब्रिज आराम से झेल लेगा। और इन पुलों के बनने से क्या कुछ भारत को फायदा होगा, यह जानते हैं। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर और कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। यह पुल 1315 मीटर लंबा है। स्टील आर्च ब्रिज है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह भूकंप और तेज हवाओं को झेल सकता है। कश्मीर घाटी अब रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। यह 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। यह पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बना हुआ है। यह इलाका बहुत मुश्किल है, दुर्गम है। यहां भूगर्भीय, भूकंपीय और मौसम संबंधी कई सारी दिक्कतें हैं। मगर पुल बनाने का काम नहीं रुका और आज पुल तैयार हो चुका है। हां, फिलहाल जम्मू स्टेशन पर चल रहे कामकाज की वजह से वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर तक चलेंगी, लेकिन सितंबर 2025 से ये ट्रेन जम्मू से श्रीनगर तक पूरे रूट पर संचालित होंगी। इस रेल परियोजना में चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज शामिल हैं, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग और डिजाइन के प्रतीक हैं। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है, जो कि भूकंप आने की आशंका के जोन 5 में मौजूद है। यह ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच बना हुआ है, जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फिनोमिना देखा जाता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की स्पीड को भी झेल सकता है। इसी तरह से इसको डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान और उसके भाड़े के आतंकियों के लिए यह पुल कैसे जी का जंजाल बनेगा, जरा यह भी समझते हैं। इसके लिए हमें पीर पंजाल दर्रे को समझना होगा, जो पाक आतंकवादियों को कहें कि बहुत ही आसान एक रास्ता देता है। एक तरह से आतंकवादियों के लिए प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट इसको समझा जाता है। पीर पंजाल दर्रा, जिसे पीर की गली भी कहा जाता है, हिमालय का एक विस्तार, एक्सटेंशन है। कश्मीर घाटी को मुगल रोड के माध्यम से राजौरी और पुंछ से ये जोड़ता है। 3,490 मीटर या कहें कि 11,450 फीट पर मुगल रोड का सबसे ऊंचा पॉइंट है और कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। कश्मीर घाटी में दर्रे के सबसे नजदीकी शहर शोपियां है, जहां पहलगाम हमला हुआ था। उससे सटी बैसन घाटी के जंगल भी पीर पंजाल से ही जुड़े हुए हैं। पीर पंजाल दर्रे से ही आईएसआई के ट्रेंड आतंकी एंटर करते हैं। रोकने की कोशिश होती है, लेकिन दुर्गम रास्ता है, ये यहीं से घुस जाते हैं। इस पुल के बनने से पीर पंजाल इलाके में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों का नेटवर्क टूटेगा। इसी दर्रे से आतंकी कश्मीर घाटी में घुसा करते थे। पहलगाम हमले के बाद आतंकी इसी श्रेणी के जंगलों में भाग गए थे। ऐसे ये संभव अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पुल बन गया है। इस पुल के बनने से निगरानी ज़्यादा हो जाएगी, ये उनका रास्ता कट जाएगा, वो अलग थलग पड़ जाएंगे। वहीं हिंदू और मुसलमानों को अलग बताने वाले पाकिस्तान फौज के प्रमुख जनरल असीम मुनीर की भी टेंशन बढ़नी तय है।
चिनाब पुल को बनाने में आईआईटी और डीआरडीओ का हाथ है। चिनाब पुल भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। इसे बनाने के लिए आईआईटी और डीआरडीओ जैसे बड़े संस्थानों ने मदद की। इसमें नई और असरदार निर्माण विधियों का इस्तेमाल किया गया। यह पुल जम्मू और कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। इससे आर्थिक विकास, पर्यटन और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस पुल में 467 मीटर का मुख्य स्टील का एक आर्च बना हुआ है। यह अपनी तरह का सबसे लंबा आर्च है। पुल में उच्च शक्ति वाली स्टील और नई केबल क्रेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पुल को 120 साल तक चलने के लिए बनाया गया है। हर मौसम में भारतीय सेना लद्दाख सीमा तक तेजी से अब इस पुल के बनने के बाद पहुंच सकती है। इस रेल लिंक के बनने से कोई भी मौसम हो, भारत की सेनाएं मूवमेंट कर सकती हैं, साजो सामान, रसद सीमा तक पहुंचा सकती हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा पर तैयारी में बड़ी मदद इससे मिलेगी। दिल्ली श्रीनगर की यात्रा का समय भी घटाकर 13 घंटे किया जा सकेगा। यह पुल नई दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर की उत्तर की दूरी पर स्थित है। इस पुल का सपना पहली बार 1970 के दशक में देखा गया था। इस पुल के बारे में एक और बात कही जाती है कि भारत की इंजीनियरिंग का चमत्कार है। आतंक पर लगाम लगाने के लिए काउंटर टेरर प्लानिंग करने में आसानी होगी। हिमालय की पीर पंजाल रेंज में घुसपैठ पर लगाम लग सकेगी। घाटी में घुसने वाले आतंकी और आतंकी घटनाओं पर तेजी से रैपिड फोर्स भेजी जा सकेगी। जहां यह पुल बना है वो पूरा इलाका भूकंप के खतरनाक जोन 5 में आता है। यानी चिनाब और अंजी पुल को ऐसा बनाया गया है कि अगर 8 मैग्नीट्यूड की तीव्रता का भूकंप भी आ जाए तो इस पुल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। साल 2005 में 7.6 तीव्रता के भूकंप ने जम्मू कश्मीर समेत पीओके और अफगानिस्तान में ऐसी तबाही मचाई थी कि उसमें करीब 80,000 लोग मारे गए थे। हर तरफ घूमने वाले सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं इस पर, जिससे साल भर 24 घंटे निगरानी हो पाएगी। बम धमाके भी इस पुल का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। इसमें एंटी कोरोजन तकनीक, पॉलीसिलिकॉन पेंट, उन्नत स्टेनलेस स्टील और फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया, जिससे लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। इस ब्रिज के निर्माण ने भारत की डिजाइन और सर्टिफिकेशन में तकनीकी श्रेष्ठता को साबित किया है। तो ये पुल भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। ये पुल दर्शाता है कि ये पुल भारत की गौरव का एक हिस्सा है, भारत के शीर्ष, भारत के मस्तक, भारत के मुकुट का एक नगीना है। आइए आज इस पुल का उद्घाटन करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुनिए।